हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। मींस हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने ये बताया था आपको कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नाउ व्हिच फैक्ट या व्हिच प्रॉपर्टी decides that a given acid or a given base is a strong acid or a strong base or a weak acid or a weak base? तो वो प्रॉपर्टी होती है dissociation. That property is dissociation. कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एसिड या बेस स्ट्रांग होगा या वीक होगा? तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिसोसिएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन? कन्वर्टिंग इनटू आयंस। आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिसोसिएशन। अब हमने एक लेक्चर में बात कर ली है कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो हमने क्या बात की थी? एसिड्स और बेसिस, व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? तो हमने देखा था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस दे डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड दोज आयंस आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग इनटू आयंस। अब डिसोसिएशन भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, और एक होता है पार्शियल डिसोसिएशन। देखो, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड्स में भी स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोला जाता है, वीक एसिड कब बोला जाता है, या बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, या बेस वीक कब होता है। तो जो प्रॉपर्टी एसिड्स को स्ट्रॉन्ग या वीक में कैटेगराइज करती है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? डिसोसिएशन। सेम अप्लाइज फॉर बेस। डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन इज कन्वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब डिसोसिएशन भी दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट डिसोसिएशन और एक होता है पार्शियल डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं फिर से कंप्लीट डिसोसिएशन डिटेल में अच्छे से पढ़ाता हूं आपको। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका हमने क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन। या तो आप HCl plus H2O लिखो, और यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस HCl and in bracket AQ. Now what does AQ stands for? AQ stands for aqueous, and what aqueous means? Aqueous means solution in water. ठीक है। अब HCl और H2O ऐड होंगे तो क्या होगा? एसिड में जब वाटर ऐड होगा तो एसिड पे डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन कब होगा? कि अभी आपने एक टॉपिक आता था गुजरात बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, वो आता है कंसंट्रेशन, कि वो कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोलैरिटी। ये आप 11th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी। अभी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको सिर्फ ये आपको माइंड में थोड़ा समझ आ जाए आपको कि एक्चुअली ये क्यों बोला जा रहा है। यहां पे आपकी बुक में से वर्ड्स यूज करें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, उनको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाए उसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच मींस कंसंट्रेशन। अभी आप कंसंट्रेशन कैसे समझो कि हाउ कंसंट्रेटेड एन एसिड इज और हाउ कंसंट्रेटेड अ बेस इज। ठीक है, अगर पानी बहुत ज्यादा है तो वो कंसंट्रेशन, वो डाइल्यूशन हो जाएगा। अब यहां पे जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर HCl 1 मोलर आप लो, 1
मोलार, ये कंसंट्रेशन होता है। सिर्फ एग्जांपल से समझो। और उसके आयंस जो हमें हाइड्रोनियम आयन मिले वो भी 1 मोलार हो, और जो H2O मिले मतलब Cl माइनस मिले वो भी क्या हो, 1 मोलार हो कंसेंट्रेट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, ये मोलार डजंट मीन मास, उसका मतलब कंसेंट्रेशन है। तो ऐसा मत सोचना या तो 2 हो रहा है या तो 1 हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि जितना कंसेंट्रेटेड एसिड है उतने ही कंसेंट्रेटेड अगर उसकी आयंस मिलते हैं, मतलब जितना एसिड है वो पूरा का पूरा एसिड अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो ये चीज पॉसिबल है कि सपोज यहां पे HCl है इतना, और ये पूरा HCl किस में कन्वर्ट हो गया है, H प्लस और Cl माइनस, पूरा HCl वाटर ऐड करने से। तो अगर पूरा का पूरा कन्वर्जन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जितना कंसंट्रेटेड एसिड होता है उतने ही कंसंट्रेटेड उसके आयंस होते हैं। इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दिस रिएक्शन। भले ही डेफिनेशन पूछ सकते हैं बट ये रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। सो कंप्लीट डिसोसिएशन क्या होता है कि जितना एसिड आपने लिया वो पूरा एसिड किस में कन्वर्ट हो गया है, आयंस में कन्वर्ट हो गया है। और ये कब पॉसिबल है, मतलब इससे क्या होगा कि जितना कंसंट्रेटेड आप एसिड लोगे उतने ही कंसंट्रेटेड उसके क्या होंगे, आयंस होंगे। जितना कंसंट्रेटेड हम एसिड लेंगे उतने ही कंसंट्रेटेड क्या होंगे उसके आयंस, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन। अब हम एक दूसरा एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। पार्शियल डिसोसिएशन मैं आपको सिखाता हूं। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOS, एसिटिक एसिड, और इसका दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। ये किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। विनेगर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। इसका अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो क्या फॉर्म होगा, यहां से H प्लस रिलीज होके ये H इसके साथ कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म H3O प्लस और CH3COO माइनस। अब पार्शियल डिसोसिएशन हुआ मतलब सपोज you are having some amount of acetic acid in a beaker और उसका aqueous solution है, तो उसके आयंस मतलब जितना एसिड है वो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये एसिड कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब जिस भी एसिड में कार्बन होता है वो कौन सा एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जितना एसिड है वो पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने 1 मोलार लिया है ये, तो हाइड्रोनियम आयन भी 1 मोलार, जो हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलार से कम होगा और इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलार से कम होगा। ओके, कंसंट्रेशन विल बी लेस देन 1 मोलार। तो कंप्लीट डिसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन में आपको फर्क समझना है कि जितना एसिड हम लेते हैं, मिनरल एसिड्स में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो मिनरल एसिड जितना हम लेते हैं वो पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जितना कंसंट्रेटेड एसिड उतने ही कंसंट्रेटेड उसके आयंस। ओके, पार्शियल डिसोसिएशन में सपोज कोई ऑर्गेनिक एसिड लिया हमने, तो पूरा एसिड आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर हम 1 मोलार कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं तो उससे हमें कम मिलेगा। मोलार क्या होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि उसमें एसिड का परसेंटेज कितना है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन को डिटेल में स्टडी करना नहीं है आपको, क्योंकि कंसंट्रेशन से रिलेटेड या कंप्लीट डिसोसिएशन या पार्शियल डिसोसिएशन की डेफिनेशन
आपको नहीं पूछी जाती है। आपको क्या पूछा जाता है वो मैं लिख पा रहा हूं। ये अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। ये पर्टिकुलर फ्रेम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उनमें ये वर्ड्स यूज होंगे, तो ये वर्ड्स का मतलब आपको समझना जरूरी था पहले, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन दिस, उसको ब्रैकेट्स में कर लो, विल नॉट बी आस्क्ड इन बोर्ड्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज लिखो, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर कंसेप्ट। पॉज द वीडियो एंड राइट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं डेफिनेशन एक साथ लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। आपको डेफिनेशन पूछी हो तो उसका मतलब क्या होता है? एसिड्स और बेसिस, जिसकी डेफिनेशन पूछे वो आपको लिख देना है। एसिड्स और बेसिस acids whose aqueous solution undergoes complete dissociation are known as strong एसिड्स या बेसिस। जिसकी डेफिनेशन पूछी है वो वर्ड लिखना है। इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू एसिड, आपको एसिड लिखना है। इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू बेस, आपको बेस लिखना है। बट एसिड्स और बेसिस व्हिच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, whose aqueous solution undergoes complete dissociation are known as strong acids or bases. For example, strong acids का एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, etc. Weak acids, CH3, COOH, CH3, CH2, COOH, acetic acid, ठीक है, and this is propanoic acid. क्लियर? तो आप इनके एग्जांपल्स लिख सकते हो। जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो वीक एसिड, और जिनमें कार्बन नहीं प्रेजेंट है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सब में H तो रिलीज होगा ही होगा। ये OH बाइंडेड नहीं होता है, यहाँ पे COO साथ में बॉन्डेड होता है, H अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना यहाँ पे लास्ट में OH दिख रहा है जो बेस है, इसका OH साथ में नहीं होता है। हमने देखा था डिसोसिएशन में क्या फॉर्म हो रहा था, CH3COO- और H+, और H+ H2O से कंबाइन होके H3O+ फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर वीक एसिड्स। So pause the frame here and write down this thing. Okay. Next. Weak acids. Just a minute. In the last frame, मैंने डेफिनेशन लिखी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के नीचे वीक एसिड नहीं लिखने हैं, ठीक है। मे बी मैंने आपको वीक एसिड्स के एग्जांपल लिखवा दिए। सो इन प्लेस ऑफ दैट आपको क्या चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नीचे स्ट्रॉन्ग बेस
स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं NaOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो ये लिखो। लास्ट फ्रेम में करेक्शन क्या बोला मैंने आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड के नीचे स्ट्रॉन्ग बेस लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की थी। ठीक है, तो ये लिख लो पहले, लास्ट फ्रेम में करेक्शन कर लो आपने जो नोटबुक में लिखा है उसमें। ठीक, अब आगे जाते हैं। वीक एसिड्स या वीक बेस, जो पूछा हो आपको, एसिड्स और बेसिस whose aqueous solution undergoes partial dissociation are known as weak acids or weak base। ठीक है, एग्जाम्पल, वीक एसिड का एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, CH3COOH, एसिटिक एसिड। एक ही याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वीक बेस में आपको एक ही एग्जाम्पल है 10th स्टैंडर्ड में, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Write down this thing. ठीक है, this is a weak base. This is the only weak base which you have to remember. Okay, write down this thing. ये आपको बुक में इतना डिटेल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बट आपको पढ़ना है क्योंकि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हम ये लिख लो, फिर बताता हूं। ठीक है, योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। Now, how is a salt formed? Salt is formed by a neutralization reaction. Acid plus base gives salt plus water. Acid plus base gives salt plus water. अब हमने इस रिएक्शन को नाम दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस, बेसिक इफेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉल्ट, पीएच ऑफ एनी सॉल्ट, तो आप बोलोगे 7, क्योंकि 7 पीएच पे ही वो चीज क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, बट सॉल्ट्स अगर आप सोचो, हमने रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया, बट आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में आपको बता दूं कि सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड को बेस से रिएक्ट करने से ही सॉल्ट फॉर्म होता है। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे बनता है। तो अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अगर आपको ये पता हो कि एसिडिक सॉल्ट है ही, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो आप बता सकते हो कि इसका पीएच क्या है? लेस देन 7। इफ इट इज अ बेसिक सॉल्ट देन उसका पीएच 7 से ज्यादा है, अगर न्यूट्रल है तो क्लोज टू 7। ओके, अब ये रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होता है। अब हमें पढ़ने टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। देखो, एसिड प्लस बेस से ही सॉल्ट बनता है, ये तो बात माइंड में फिक्स कर लो आप, बट हमें बनाना है एसिडिक सॉल्ट। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ऐसा। तो अगर हमें एसिडिक सॉल्ट बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? These salts are formed by
कंबाइनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें एसिडिक इफेक्ट ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एसिड में जो H प्लस हाइड्रोनियम आयन का, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन का जो कंसेंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जितना एसिड लिया होगा उतना ही H3O प्लस मिला होगा। बट बेस में जितना बेस लिया होगा उतना हमें नहीं मिला होगा, तो बेस में कंसेंट्रेशन वीक होगा। सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with a weak base, what is formed? Acidic salt plus water. Acid plus base gives salt and water. ये तो आपको पता था। अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का वीक स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस का कंसेप्ट पढ़ा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वो डोमिनेट करेगा उस रिएक्शन में। तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो, अगर आपको एसिडिक सॉल्ट का रिएक्शन पूछते हैं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो, सपोज हम लोग लेते हैं HCl। वीक बेस मैंने आपको कौन सा बोला याद रखने को? NH4OH। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? H2O निकाल दो पहले तो, ठीक है। तो NH4Cl ये बचा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये SA रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, this is a weak base. It forms an acidic salt, ammonium chloride. Acidic salt, ठीक है, ऊपर फुल फॉर्म्स लिखे ही। सो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है। तो ये जो सॉल्ट बना इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें NH4 प्रेजेंट है which represents a weak base, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन दिस एसिडिक सॉल्ट। सेकंड आता है आपका बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट किससे बनेगा? दीज सॉल्ट्स आर मेड बाय कंबाइनिंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है और एसिड अगर वीक है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब कोई भी वीक एसिड लो, हमने कौन सा पढ़ा? CH3COOH, acetic acid, which is a weak acid. It reacts with a strong base NaOH to form CH3COONA and H2O. इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट ये आपका जो सोप होता है ना, सोप सॉल्ट होता है। ये सोप के अंदर जो सॉल्ट होता है ना वो ये होता है, वो स्लाइटली बेसिक होता है हमारा सोप, ठीक है। सोप के अंदर जो सॉल्ट होता है वो ये प्रेजेंट होता है CH3COONA। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है आपका? बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया वीक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इट ऑलवेज फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। देखो एक एक एग्जांपल सब में याद रखने हैं आपको। राइट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूट्रल सॉल्ट।
तो न्यूट्रल सॉल्ट दो टाइप से बन सकता है, आइदर यू कंबाइन स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो भी न्यूट्रल मिलेगा आपको, और दोनों वीक होंगे तो भी न्यूट्रल मिलेगा। इफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर स्ट्रॉन्ग यू विल गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट, एंड इफ दे आर वीक, इफ बोथ आर वीक देन ऑल्सो विल गेट अ न्यूट्रल सॉल्ट। बट एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक होगा तो आपको अलग टाइप का सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज H2SO4 ले लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस अब कोई दूसरा ले लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस ले लेता हूं, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट MgSO4 प्लस H2O। एक और रिएक्शन जो इसका मेन, जो हमें जो एडिबल जो सॉल्ट होता है जो हम लोग कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं वो होता है इस रिएक्शन, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। इससे मिल सकता है, ठीक है। या तो वीक एसिड प्लस वीक बेस also gives a neutral salt plus water, ठीक है। अब वीक एसिड है CH3COOH, वीक बेस NH4OH। कैसे बनेगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2O। CH3COO NH4। क्लियर। तो ये हमें जो सॉल्ट मिला ये भी कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर। इसको बोलते हैं अमोनियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं, अमोनियम इथेनोएट। क्लियर, याद रहेगा। तो इतना आपको याद रखना है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे मिलता है हमें, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवा के, या तो वीक एसिड को वीक बेस से रिएक्ट करवा के। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट, दीज टू आर ऑल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट आपको पता चल गया। पीएच आपको पता है न्यूट्रल पे कब होगा, एसिड पे क्या होगा, बेस पे क्या होगा। तो वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो आपको पता चल चुका है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दैट ऑल्सो यू नो। ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।